कुरान का क्लास सुनोगे कौन कौन तैयार है? इसी टाइम आप सभी जोरदार तालियों पास फैसले का दावत दे दो और आए हो खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाल व बरकत से सुंदर नाम में हम सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। सारे सलाम। अगर आपके पास कुरान का जिंदा कलाम है तो मेरे साथ मुकद्दस दाऊद की मार्फत लिखी गई ज़बूर की किताब और उसका 34 बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दस दाऊद के मार्फत लिखा गया ज़बूर नंबर 34 और उसकी 7वीं आयत। कुरान के जिंदा कलाम की तिलावत मिसेस पास्टर फैसल करेंगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से ज़बूर 34 और उसकी 7 आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामत होता है और उनको बचाता है। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस है। आमीन आमीन। सब तशरीफ रखें, अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और खुदा के नाम को मुबारक कहें। आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए जो खुदावंद ने हमें अता किया, कुछ दिनों के बाद हम उसकी सालगिरह मनाने को है। एक बड़ी खुशी की खबर फरिश्ते ने हम तक पहुंचाई है कि हमारे दरमियान हमारा मुनज्जी पैदा हुआ था। आज हम खुदा के हुजूर झुके और खुदा से दुआ करें कि खुदा देख हम तेरे हुजूर आते हैं और आज के जिंदा कलाम के लिए, आज के जिंदा कलाम को अपने दिलों में लेकर जाए, अपने ज़रख़ेज़ जमीन पर बोया जाए और पाक खुदा देख हम तेरे नाम को जलाल दे। अबलीस खुदा उसमें जड़ी बूटियां ना उगाने पाए, अबलीस उसमें झाड़ियां ना खड़ी करने पाए, बल्कि वो फल खुदावंद वो बीज फल लाए और पूरा 100 गुना फल लाए और हम तेरे नाम को जलाल दे सके। पाक खुदावंद देख यीशु मसीह नासरी के नाम से तो हर एक को छूना। और अगर कोई यहाँ पर आज नेगेटिव ज़हन लेकर आया है तो मैं कलाम से पहले उससे इंतजार करता हूँ कि तो खुदावंद उसके ज़हन को यीशु मसीह नासरी के नाम से पुष्टि कर, ताकि पाक खुदावंद वो तेरे कलाम को सुनी और खुदावंद समझे और तेरे नाम को जलाल दे कि तू जिंदा खुदा है। तो खुदावंद हम सबको छूना और बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिर्फ चंद मिनट तारे लागा, लेकिन इल्तमास करांगा जरा बच्चों का शोर, अगर तारे को बच्चे ने तो उन्होंने थोड़ा फोकस बड़े दें ताकि बच्चे शोर ना करें, वो बोलन ना। बच्चे तंग करते ही कलाम को सुन लेंगे, लेकिन पिछे कौन रह जाता है? वड्डे रह जाते, असी रह जाते हैं। बच्चे की करते नहीं, खेड़ते हुए भी कलाम को सुन के सीख लेते हैं, लेकिन वड्डे ने जड़े सिर्फ उन्हां दे खेल दे विच मतवज्जो होके कलाम को नहीं सुन पाते। ठीक है, आज जरा गौर दे नाल चल खड़ी हो जा। आज का जो मेरा टॉपिक है वह खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाज़न होता है और उनको क्या करता है? और उनको
और उनको बचाता है। कितने हैं जो चाहते हैं कि खुदा का फरिश्ता हर वक्त मेरे साथ हो? कितने हैं जो चाहते हैं कि जब मैं बाहर जाऊं तो खुदा का फरिश्ता मेरे आगे चले? कितने हैं जो चाहते हैं कि जब मैं किसी काम को हाथ लगाऊं तो खुदा का फरिश्ता उसमें बरकत बख्शे? कितने हैं जो चाहते हैं कि खुदा का फरिश्ता हर वक्त मेरे साथ साथ रहे? सारे ने ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹਨੇ ਆ ਵੀ खुदा ਦਾ फरिश्ता ਕੀ करे ਸਾਡੇ ਨਾਲ रहे। बड़े अजीजों, दाऊद बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। वो कहता है कि खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ। जरा इस बात पे थोड़ी देर गौर करें। किससे डरने वाले? और ये नहीं कहता कि बस वज़ीर आज़म से डरने वाला, और ये नहीं कहता कि पुलिस से डरने वाला, और ये नहीं कहता कि किसी इंसान से डरने वाला, और ये नहीं कहता कि आज मेरे साथ क्या होगा, बल्कि कौन? दाऊद कहता है कि जो खुदावंद से डरता है, जो खुदावंद का डर मानता है, जो खुदावंद के डर को अपने दिल में रखता है, उसके चारों तरफ खुदा का फरिश्ता ख़ामोश होता है। बड़े अजीजों, अगर हम दाऊद की जिंदगी पर गौर करें तो आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ये तो सच में ऐसा है। असि सोचने बस साडे ज़हन दे विच पता की है, दाऊद को खुदा ने भेड़ा चरांदे होए चुनिया ते चुन के बादशाह बना दिता। एहो ही ना साडे ज़हन च, जरा बोलो, एहो ही ना साडे ज़हन च। लेकिन कभी हमने उसकी जिंदगी का मुताला नहीं किया। हम आज देखेंगे कि दाऊद जब भेड़ बकरियां चराता था तो उस वक्त में उस पर मुसीबतें आती थी, और जब वो जाति जूलियत से लड़ने जाता है तो उससे कहीं ज्यादा जोरावर था, लेकिन वो खुदावंद से डरता था। वो खुदावंद के डर से जाति जूलियत का मुकाबला करता है। और इसके बाद बात खत्म नहीं हो जाती कि शायद जाति जूलियत से फतह पाकर वो बड़े आराम से बैठ गया और बादशाह बन गया। ऐसा हुआ नहीं। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब दाऊद ने जाति जूलियत को मारा तो लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। क्या नारा लगता था? साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा है। जब साउल के कानों में ये आवाज जाती है तो साउल को गुस्सा आता है, उसके दिल में हसद पैदा होता है, उसके दिल में नफरत पैदा होती है। वो कहता है कि ये जो जाति जूलियत है इसको मार कर दाऊद मेरे से ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मैं वो बादशाह हूँ जो इनका पहला बादशाह हूँ, मैं वो बादशाह हूँ जो इन्हें गुलामी की हालत से निकाल कर लाया हूँ, मैं वो बादशाह हूँ जिसको इन्होंने चुना है, जिसको खुदा ने चुना है। लेकिन अब ये कहते हैं कि साउल ने हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा है। उसे ये बात पसंद नहीं आती। कितने को अच्छा लगेगा भी उनके सामने दूसरे की तारीफ की जाए तो उनकी की ना जाए? अच्छा लगेगा? गुस्सा आता है। अस इंसान दे गुस्से दे नाल पहाड़ियां ने असी आने साढ़े ना क्यों हो रहा है? हम इस शख्स को छोड़ेंगे नहीं, अब हम इस शख्स को कत्ल ही कर डालेंगे। खुदा का कलाम यही बयान करता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि जब दाऊद ने जाति जूलियत को मार डाला तो फिर साउल ही जो जाति जूलियत का दुश्मन था वो दाऊद का दुश्मन बन जाता है। बादशाह है और दाऊद को मारना चाहता है। अब दाऊद जगह पे जगह जाकर छुप रहा है। पहले वो शरेआम, पहले वो पूरे
कॉन्फिडेंस के साथ, उसे कोई खौफ नहीं होता था। वो अपनी भेड़ बकरियां कहीं पर भी चराता था। अब उसकी भेड़ बकरियां भी गई हैं। जरा गौर करिएगा, पहले उसके पास भेड़ बकरियां थी, बहुत सारा मालो दौलत थी, लेकिन जब जाति जूलियत को कत्ल कर डालता है, तो जब बादशाह उसका मुखालिफ हो जाता है, तो फिर याद रखें कि उसके पास जो कुछ था वो सब का सब चला गया। क्या हुआ? सब का सब चला गया। भेड़ बकरियां उसके पास नहीं रही, मालो दौलत उसके पास नहीं रहा, अपने बाप की मिरास उसके पास नहीं रही, बल्कि वो जगह पर जगह छुप रहा है कि शायद इस जगह पर बादशाह ना पहुंचे तो मैं बच जाऊं। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने अपने फरिश्तों को दाऊद के जुबे को भेज दिया। जब भी साउल दाऊद पर वार करता तो खुदा का फरिश्ता दाऊद को बचा लेता। हालेलुया। कितनी मुद्दत तक ये सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद खुदा का कलाम शमूएल पर नाजिल होता है कि अब तू जाकर दाऊद को मसा कर दे। वो अब क्या होगा? बादशाह बनेगा। मेरे अजीजों, याद रखें कि जब हम खुदा के खौफ में चलते हैं तो लाजम है कि इब्लीस हम पर आजमाइश करे। इब्लीस हमको आजमाए तो घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि खुदा के हजूर झुककर पूरे ईमान के साथ खुदा को दर्जा देने की जरूरत है। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये सोचने की जरूरत है कि हमें खुदा के हजूर, खुदा के डर को, खुदा के खौफ को मानना है, ताकि इब्लीस हम पर हैवी ना हो। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा मूसा को कहता है कि मिस्र की गुलामी में से बने इस्राएल कौम को निकाल, आईने मुल्क के नाम में ले जा। अब 10 मुसीबतें, आफतें भेजने के बाद जब फिरौन मिस्र में से इस्राएलियों को जाने देता है, तो लिखा है कि कुछ दूर जाने के बाद फिरौन अपनी सारी फौज और रथों समेत बनी इस्राएल के पीछे। बनी इस्राएल बड़ी खुश थी कि हम मिस्र की गुलामी में से आजाद हैं। वो बड़े खुश थे कि हम मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए हैं। अब हमें जो काम करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखते हैं तो उन्हें फिरौन और उसकी सारी फौज नजर आती है। वो घबरा जाते हैं, वो डर जाते हैं। आगे समंदर है, बहरे कुलज़म है, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो पानी में डूबकर मरते हैं, और अगर वापस जाते हैं तो फिर से कुछ लोगों को वो कत्ल कर देता और कुछ को वो कैद में डाल देता। अब दोनों तरफ से वो मुसीबत में है। अब कौन उन्हें बचा सकता है? लोग मूसा पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं क्या मूसा, क्या मिस्र में कब्रें काम थी जो तो हमें इस जगह पर मारने को ले आया है? अब देख, आगे तो समंदर है और पीछे सारी मिस्री फौज है। अब यहाँ पर मर जाएंगे। लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि मूसा कहता है कि खामोश हो जाओ और देखो कि खुदा तुम्हारे लिए क्या काम करता है। अब चुप हो जाओ और ये याद रखो कि खुदा का कलाम बयान करता है कि मैं तेरे साथ हूँ। उसका
का वादा है, उसने मेरे साथ वादा किया है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मैं जानता हूँ कि आज इस जगह पर मौजूदा होगा, मैं जानता हूँ कि आज इस जगह पर खुदा अजीब काम करेगा। और मूसा कहता है कि सारी कौम खामोश हो जाए और खुदा से बात करता है। खुदा का फरिश्ता आता है और उसे बताता है कि तेरे हाथ में जो लाठी है उसे समंदर पर बढ़ा और वो समंदर तो हिस्से हो जाएगा। खुदा का कलाम बयान करता है कि वो समंदर तो हिस्से हो जाता है। बनी इस्राएल कौम जा रही है, फिरौन की फौज पीछे से जोर से आ रही है। वो कह रही है कि ऐसा ना हो कि ये कौम हमारी गुलामी से निकल जाए। फिरौन सारी फौज के साथ आ रहा है। खुदा का कलाम बयान करता है कि उनके दरमियान फरिश्ता आ जाता है और सारी बनी इस्राएल कौम गुजर जाती है और फिरौन उसकी सारी फौज जो है वो समंदर में गर्क हो जाती है। थोड़ी देर का वक्त है, अगर फरिश्ता उनके चारों तरफ ना आता तो खुदा का कलाम, अगर हम सोचें उस पर, खुदा के कलाम पर, तो वहां पर लिखा कि सारी रात खुदा का फरिश्ता बनी इस्राएल कौम और मिस्र की कौम के और उनके सिपाहियों के फौज के दरमियान रहा। और जब तक बनी इस्राएल कौम गुजर न गई, मिस्री उनके पास नहीं आ सके। अब सोचे, एक शख्स घोड़ों पर है और एक शख्स एक छोटे से बच्चे को साथ लेकर चल रहा है, तो क्या वो घोड़ों से तेज जा सकता है? जवाब दो। मेरे नाल जानका होए तो पिछू कोई घोड़े ते आके मैनू फड़ना चाहे तो कि मैं ना सकना? जल्दी का नाल मैनू फाड़ लेगा। यही बात है कि बनी इस्राएल कौम के साथ भेड़ बकरियां थी और ऐसी बकरियां थी, ऐसी भेड़ें थी जिन्होंने नए नए बच्चे जन्म दिए हों। अब सोचे कि छोटे बच्चों को लेकर चलना कितना मुश्किल था और खुदा के फरिश्ते ने उनके दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। खुदा चाहता है कि खुदा आपके दरमियान और इब्लीस के दरमियान भी ऐसी दीवार खड़ी करे, लेकिन असि जरा थोड़े ही उल्ट चलते हैं। खुदा दे अगेंस्ट चलते हैं। असि अपने तो खुदा दे दरमियान दीवार खड़ी करा लेते हैं। गीत गाने ना इब्लीस दियां हुंदियां ने भावें लै जावे जिन्नियां भी कंधा उच्चियां, एक ही बार आवे खुदा दा तो दीवार की हुंदी है तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन मैं चाहना तुसी उस दीवार नू अज देखो ते इब्लीस च ते अपने दरमियान दीवार खड़ी करो। कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं तुहानू कोई ऐसा काम नहीं दे दिता जिंदे च तुहानू मैं 8 घंटे तुसी ड्यूटी करनी है तो मिलना तुहानू कुछ भी नहीं। अगर असी जॉब ते जाइए तो सानू तो की मिलती है? की मिलती है? सैलरी मिलती है। याद रखो, मैं आज तुहानू एक जॉब दूंगा। खुदा खुद तुहानू सैलरी देगा। हालेलुया। किन्ने ने जेड़े खुदा को सैलरी लेना चाहते हैं? सारे ने ना। मैं खुद हाँ। ए बच्चों सीधा होके बैठ। असी 3 टाइम खाना खाते हैं। हर शख्स खाता है तो बिना नागा खाता है। अगर कभी
10 मिनट 15 मिनट अद्धा घंटा लेट हो जाए तो सानू पता लगता है भी असी अज खाना नहीं खाता हाले तक। लगता है नहीं लगता? पता लगता है। ਜਿਹੜੇ जॉब करते हैं उन्होंने ज्यादा लगता है। ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲੇਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਲਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ ਤੇ ਜੋਬ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ तकरीबन कोई 3 तो 4 मिनट तो दुआ करनी। ज्यादा तो नहीं दस देता 3-4 मिनट, ज्यादा है तो 10 सकते, ज्यादा है चलो 2 मिनट कर लो, बड़े 2 मिनट शायद असी खाना खान के 2 मिनट नहीं उन्हें तो असी आने तसल्ली के नाल कोई 10-15 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा मैं तो तकरीबन काफ़ी देर ला देना। मैनू तो बड़े मज़े के नाल खाना खाना पसंद है। जल्दी जल्दी च मेरे को खाता नहीं जाता भाई। असी ज्यादा नहीं शायद 2 या 3 मिनट खुदा दे हुजूर झुकिए, खुदा का शुक्र अदा करिए। खुदा नु कहिए भी खुदा तेरा शुक्र है तो मैंने खाना दिता है, खुदा तेरा शुक्र है भी मैं जिंदा वा ते खाना खा रहा। अगर मैं मर गया होता ते अज दा खाना इस टाइम दा मेरे नसीब च नहीं सी होना। मैं तेरा शुक्र करना कदी कीता जे, कदी सोचिया भी छे भी खुदा दी सब तो बड़ी नेमत है ताडे ते भी तुसी आज इत्थे मौजूद हो। ऐसे लोग ने जेड़े ख्वाहिश करते ने भी मैं सुबह उठ के चर्च जावांगा लेकिन वो नहीं आ पाते। तो कई लोग तो ऐसे होंगे ने जिन्हां दी आस उम्मीद होती है तो खुदा रात को ही उन्होंने अपने कोल बुला लेता है। तो खुशकिस्मत है या नहीं? वो खुशकिस्मत है या नहीं? खुदा ने तारे सुगिर्द अपना फरिश्ता घलिया है ताकि तुसी हाले तक महफूज हो। खुदा चाहता है भी मैं हर वक्त तारे नाल हां। खुदा चाहता है कि हर वक्त खुदा का फरिश्ता आपके साथ चले, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि खुदा से डरना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? डरना जरूरी है। और डर इस बात में नहीं है कि हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा है। हम कहते हो कि मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ, हमारे दिलों में नफरत हो, और मैं कहता हूँ कि मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ। मेरे बहन भाइयों के कपड़े नहीं आए और मैं छुप कर जाकर कपड़े ले आऊं और मैं कहूं कि मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ। आपका भाई खाना नहीं खा रहा और आप खाना खा रही हैं और आप कहें कि मैं खुदा से डरता हूं। खुदा क्या चाहता है? अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपनी बीवी को, अपने शोहर को, अपने माँ बाप को। ट्रेंड चल गया ना, माँ प्यो ने भी गाला कढ़निया, ट्रेंड चल गया, न्यू ट्रेंड आ गया ना। तो हम असी मसीही भी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि हर कोई है जेड़ा वो फॉलो कर रहा है इस गल नो भी अगर वो भाई अपनी मां नु ते प्यो नु गाल काटदा मैं तो कुछ नहीं ओनू होया तो मैं भी काट लांगा तो की होएगा? कुछ होएगा? जरा मेरे हाल देखो, अगर मैं भी गाला काट लांगा तो मेरे कुछ होएगा? नहीं होएगा। वो भाई नासर भी तो काटता है ना। असी निशाना बना लेने भाई नासर नु बना लेने। भाई नासर तुसी गाली गलोच नहीं करते, मैं सिर्फ पैसे देना। आज ट्रेंड चल गया असी मां प्यो गाला काटने पे ते असी कहिए भी मैं खुदा तो की करना वा, डालना वा। खुदा की चाहता है?
अपने भैन भरावां नाल तू मोहब्बत रखना तो की ज्यादा करना है। और तो गैर कौमां भी करते हैं। खुदा का कलाम की बयान करता है, खुदा का कलाम बयान करता है कि तू अपने दुश्मनों से मोहब्बत कर ताकि उन्हें पता चले कि तू मेरा पैरोकार है। उन्हें पता चले कि जिस खुदा की तू इबादत करता है वो यीशु मसीह है। उसे पता चले कि जो तेरा खुदा है वो मोहब्बत से बना हुआ खुदा है। लेकिन असली चीज़ां तो दूर चलने हैं तो फिर असी कह देने ओ भाई जी मैं खुदा तो बड़ा डरना वा। और किसी की बख्तोई भी करनी हो तो असी कह देने खुदा माफ करे, खुदा तो डरना चाहिए। वो बीबी ते इंज करती पई सी, ओ भाई जी ते गल सुनी सी तुसी। अगर खुदा को डरते पे जे तो फिर गल ना करो। ओ केड़ा खुदा को तुसी डरते पे जे बिना ये गल भी कीती जा रही जना लगे जा रही। खुदा माफ करे, खुदा को डरना चाहिए। ओ भाजी तानू डरना चाहिए जेड़े कह रहे थे। अगर उन्हें किसी ने शख्स के नाल बदतमीजी की, कोई बुरा बिहेव किया है तो खुदा का तो उनका मामला है। अगर इंसाना के हाथ से खुदा ने अदालत रखी होंगी तो असी तो हाले तक जिंदा ही नहीं सी रहना, जिंदा ही नहीं सी रहना या रहना असी किसी ने जिंदा। अगर मेरे नाल 100 लोगों के विचों 10 लोग प्यार करते हैं तो 90 लोग मैनू कतल करने का भी इरादा रखते हैं। अगर मैं 10 के नाल मोहब्बत करना तो मैं 90 को कतल करने का भी इरादा रखना। अगर खुदा ने अदालत इंसाना के हाथ च रखी होंगी तो सारी दुनिया मार जाती, खत्म हो जानी सी। इसलिए खुदा ने यह सिस्टम किहदे हाथ च रखा, अपने हाथ च रखा। इंसाफ मैं करांगा। तानू सोचने की जरूरत नहीं है भी वो भाई की करता है, वो भैन की करती पई है, वो मां की करती पई है, वो बेटी की करती पई है। सिर्फ तुसी अपना ताल्लुक खुदा दे नाल बनाओ। तुसी डरना किहदे कोलों शुरू करो, खुदा कोलों डरना शुरू करो। तो मैं तुहाडे नाल वादा करना तुसी खुदा तो डरना शुरू करो, खुदा तुहाडी जिंदगी च मौजूदात करना शुरू करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किन्ने ने जड़े चाहते हैं कि मेरी जिंदगी च मौजूदात असी आस उम्मीद रखने हर रोज रखने भी खुदा मेरी जिंदगी च मौजूदात करे। लेकिन आज खास वक्त मैं चाहना भी तुसी आज सारे अपनी अखां बंद करो, सरां नूं झुकाओ, दुआ करो। कल की मीटिंग में भी जरा दुआ करना ते चर्च की सजावट में भी दुआ करना ताकि खुदा साडी दुआ नूं सुने। अपनी अखां बंद करो, खुदा की हजूरी दे विच दुआ करनी शुरू करो। ताड़ी आवाज नहीं दबानी। मैं चाहना भी आज तुसी खुदा दे नाल मैं मत सोचो भी मेरे नाल मेरा भाई बैठा है, मेरे नाल मेरी भैन बैठी है, मेरे नाल कोई बैठा है। बोल के आज सोचो भी आज मेरे सामने आज मेरे नाल मेरा खुदा बैठा है तो मैं अपने खुदा दे नाल आज सारी गल्लां खोल के कर देनियां ने। मैं चाहता हां कि खुदा मेरी जिंदगी च मौजूदा होवे। खुदा ते मैं चाहता हूं कि आज मेरी जिंदगी में मौजूदा हो। खुदा देख हम मिलकर तो सिर पे झा करते हैं कि तो हमारी जिंदगी में मौजूदात कर ताकि खुदा देख तेरा जलाल होता जाए। कोई जिंदा पूरी कलीसिया दुआ करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मौजूदा हो तो दुआ करें, खुदा के हुजूर आ जाए, खुदा के हुजूर झुककर उससे कहें कि मैं तो खाकसार हूँ, मैं तो खुदा द मिट्टी से लिया गया हूँ, मैं तो खुदा द मिट्टी हूँ, लेकिन खुदा तो तू आला है, तो खुदा देख सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और आज के दिन के लिए, आज के वक्त के लिए, आज की सुहानी सुबह के लिए वो खुदा तेरे हुजूर झुकते हैं और तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे
सिजदा करते हैं और पाक खुदा देख तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू खुदा अपना रहम कर। खुदा देख हमारी जिंदगियों में मौजज़ात कर पाक खुदा। आज का दिन हमारे लिए खुदावंद एक आम दिन ना हो, बल्कि खुदावंद आज हम दूसरे लोगों को बताए कि आज जब मैं सुबह चर्च गई, आज जब मैं सुबह चर्च गया तो खुदा ने मेरी जिंदगी में मौजज़ा किया, खुदा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, खुदा ने मेरे सारे काम आसान कर दिए। जो जिन कामों की मैं तवक्को नहीं कर रहा था, जिन कामों को मैं सोच से भी मेरी बाहर थे, वो काम यीशु मसीह ने आज मेरी जिंदगी में कर दी। आप खुदा तेरे हुजूर खुदा देख तो सब कुछ जानता है। हम तेरे हुजूर आकर कल की मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं। पाक खुदा पूरी कलीसिया मिलकर मेरे साथ जरा मिलकर कहें, क्या खुदावंद हम मिलकर कल की मीटिंग को तेरे सुपुर्द करते हैं। पाक खुदावंद जितनी प्रस्तिश हो तेरे नाम को जलाल दे। खुदावंद जो कोई भी तेरी प्रस्तिश करे हम बरकत पाए और तेरे नाम को जलाल दे। हम मिलकर सारे इंतजाम को तेरे सुपुर्द करते हैं। खुदावंद कोई इब्लीस की चालाकी उस ख़ैमागाह के अंदर दाखिल ना होने पाए। खुदावंद अभी से तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि तू अपना हाथ बढ़ाकर फरिश्तों को उस ख़ैमागाह के शुगिर्द हमारे शुगिर्द ख़ैमा कर, ताकि खुदावंद हम उसकी इबादत में जो कुछ करें तेरे नाम से करें। खुदावंद इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तेरी खुदावंद प्रोटेक्शन चाहते हैं। तो खुदावंद उतरा हम मिलकर अपने चर्च के लिए तो जा करते हैं कि तो सोर्सेस मुहैया कर, ताकि हम इसके डेकोरेशन कर सके और तेरे नाम को जला दे सके। बाकी होगा यदि देव तेरा बेटा होते हुए मैं तेरे हुजूर आता हूँ और तेरे कदमों में झुक तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि जितने तेरे हुजूर हमने फरियादें रखी है, तूने हमारी दुआओं को सुना और हमें जवाब दिया। हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी में मौजज़ा हो चुका है। खुदा हमारा ईमान है कि हमारी जिंदगी में अजीब काम हो चुके हैं। जो हमारी सोच से भी बालातर थे वो काम तूने खुदावंद कर दिए हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे ही नाम को पुकारते हैं। तो हम सबको छूना और खुदावंद एक बड़ी बरकत अता करना मसीह यीशु के नाम से, आमीन।